सर कई बार हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोगों को अमोनिया हो जाता है, तो लोग जाते हैं तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको ब्रोंकोस्कोपी करवाना है, जिससे जो मरीज़ हैं वो डर जाते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा। और साथ ही साथ इसके एक्सपेंस के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। बहुत लोग एक्सपेंस के कारण भी ये नहीं करवा पाते, तो मैं इस बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहूँगी। देखिए, ये बहुत वेग बात है कि निमोनिया लेके गए और हमने कह दिया कि ब्रोंकोस्कोपी कराना होगा। देखिए, ब्रोंकोस्कोपी क्या होता है, पहले हम लोग ये समझते हैं। ब्रोंकोस्कोपी एक जांच होती है जिसमें हम लोग एक पतली सी नली जिसमें दूरबीन लगी होती है, जिसको ब्रोंकोस्कोप कहते हैं, वो आपके नाक के रास्ते लेके जाते हैं। उसके पहले हम लोग गले को दवाई ववाई से सुन कर देते हैं और आपको बेहोश नहीं करते, आप इसमें प्रोसीजर के दौरान होश में रहते हैं। ये एक आउट पेशेंट प्रोसीजर है, मतलब हमको इसके लिए भर्ती करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मरीज घर से आएंगे, हाँ, हमें 4 घंटे का खाली पेट फास्टिंग चाहिए होता है, पानी भी नहीं पीना होना चाहिए 4 घंटे तक। मरीज आएगा, जांच कराएगा, आधा 1 घंटा हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, उसके बाद हम उनको घर भेज देते हैं। तो सेम डे में ही हो जाता है, कोई एडमिशन या कोई चीज़ की आवश्यकता यूजुअली नहीं पड़ती है। तो अब इसमें हम लोग करते क्या है कि जो नाक की नली है, जो ब्रोंकोस्कोप है या जो दूरबीन की नली है, उसको हम लोग नाक से लेके उस फेफड़े में चले जाते हैं। ठीक है, फेफड़े में जिस बीमारी में भी जिस भी हिस्से में बीमारी है वहाँ जाके हम लोग पानी डालते हैं, नॉर्मल सलाइन डालते हैं। जो नॉर्मल सलाइन डाल जाता है वो फेफड़े के अंदर तक जाता है, फिर हम लोग इसी सलाइन को वापस सक करते हैं। सक करके हम लोग एक डिब्बे में उसको इकट्ठा कर लेते हैं। अब जो ये पानी जो डिब्बे में आया है, इसको हम लोग जांच के लिए भेजते हैं। ये एक ब्रोंकोस्कोपी का सिंपल वर्जन मैंने आपको बताया है। हम ब्रोंकोस्कोप के साथ और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बायोप्सी भी ले सकते हैं, ब्रशिंग भी कर सकते हैं, ट्रांसब्रोंकियल नीडल एस्पिरेशन भी कर सकते हैं। अब अल्ट्रासाउंड गाइडेड ब्रोंकोस्कोपी ईबस आ गया है, वो भी कर सकते हैं। क्रायोथेरेपी कर सकते हैं, स्टेंट डाल सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं। पर जैसा आपने पूछा था कि निमोनिया के अंदर ब्रोंकोस्कोप क्यों बोला जाता है, तो हम उसी पे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो पानी जो निकाला हमने, हम उसको जांच के लिए भेजेंगे। अब इस जांच में टीबी का जांच, बैक्टीरिया का जांच, फंगस का जांच, कैंसर सेल्स के जांच, बहुत सारे जांच जाते हैं। तो अब जैसे पेशेंट आया हमारे पास, उसको हमने देखा कि एक जगह निमोनिया है, कैविटी है, कोई लीजन है और वो बलगम नहीं दे पा रहा है। ठीक है, अक्सर निमोनिया का कारण कोई बैक्टीरिया या इन्फेक्शन होता है, तो वो इन्फेक्शन हमें तभी पता चलेगा जब हम उसको बलगम के अंदर देखेंगे या ग्रो करेंगे। तो जब वो बलगम दे ही नहीं पा रहा है मरीज, तो हम बलगम कैसे जांच करेंगे? ठीक है, तो उस केस में हम लोग उसको कहते हैं कि आप ये जांच कराइए, ताकि जैसा मैंने आपको सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया, वो प्रोसीजर करेंगे और अंदर जहाँ बीमारी है वहाँ से बलगम निकाल के भेजेंगे। अब इससे बढ़िया बलगम नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार क्या होता है, मरीज जब बलगम देता भी है तो वो चूंकि अंदर से नहीं निकाल रहा होता है, मुंह से निकाल के दे देता है, तो उससे भी हमें फ़ायदा नहीं मिलता है, बीमारी पकड़ में नहीं आती है। और अक्सर हम लोग ये टीबी के मरीजों में और जो निमोनिया अगर रिजॉल्व नहीं कर रहा हो तो उनमें हम लोग ज़रूर सलाह देते हैं कि ये जांच करानी चाहिए। और अगर देखा जाए तो ब्रोंकोस्कोपी से हम बहुत सारी बीमारियों का भी पता कर सकते हैं। जी, जैसा मैंने आपको बताया ना कि इन्फेक्शन तो है ही है, कैंसर सेल्स पता चल सकता है, और इसमें हम और भी बहुत सारे प्रोसीजर कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें एंडोब्रोंकियल बायोप्सी, ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी, ट्रांसब्रोंकियल नीडल एस्पिरेशन, स्टेंट डालना, फॉरेन बॉडी निकालना, मतलब दुनिया जहान की चीज़ें हम इसके साथ कर सकते हैं। आपने एक चीज़ और पूछा था खर्चे का, तो देखिए खर्चा ब्रोंकोस्कोप का हर अस्पताल का अपना अपना फिक्स होता है। वो मैं यहाँ आपको एक वैल्यू नहीं दे सकता उसके लिए, बट ब्रोंकोस्कोपी में 2 तरह के खर्चे होते हैं। देखिए, एक तो जांच किया, जो हमने ब्रोंकोस्कोपी किया, जो प्रोसीजर किया, उसका एक खर्चा होता है, प्लस जो हमने सैंपल निकाला उसको भी हम जांच के लिए भेजते हैं, तो उसका भी खर्चा होता है। तो मरीजों को लगता है कि जांच बहुत खर्चीला है, ऐसा नहीं है। जांच तो एक बेसिक ही होता है, बट जो सैंपल निकाला है उसको भी तो जांच के लिए भेजना है। ये पूरा प्रोसीजर ही हमने इसलिए किया है कि हम सैंपल निकालेंगे। ठीक है, तो मिला के थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर हो जाता है, बट इससे बहुत चीज़ पता चलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, बीमारी पकड़ी जाती है, जल्दी पकड़ी जाती है, जल्दी इलाज शुरू हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म में आप देखें, अगर बीमारी को हम जल्दी पकड़ के जल्दी इलाज कर रहे हैं तो आप बीमार नहीं रहेंगे,
आपको अस्पताल अपने काम से छुट्टी नहीं लेना पड़ेगा, आपकी दवाइयों का खर्चा कम हो जाएगा क्योंकि हम टारगेटेड दवा दे रहे हैं, तो ओवरऑल आपको ये बहुत महंगा नहीं पड़ेगा।